बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th की चैप्टर नंबर 1 की MCQs करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का जो MCQs हमारे पास है, फाइंड अ पोलिनोमियल P ऑफ Z ऑफ डिग्री 3। इसकी जो डिग्री है वो 3 है। P ऑफ Z है पोलिनोमियल, उसकी डिग्री 3 है विद ज़ीरोज़। ज़ीरोज़ क्या है? 1 आयोटा माइनस आयोटा एंड सेटिस्फाइड P ऑफ 2 इज इक्वल टू 5। तो हमने इसको सॉल्व करना। देखिए हमारे पास यहाँ पे ज़ीरोज़ क्या है? 1 आयोटा माइनस आयोटा P ऑफ Z है। अगर हम इनको फैक्टर्स की सूरत में चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं Z माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा तो Z माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास Z माइनस आयोटा Z प्लस आयोटा। जब ये हमारे पास इक्वल की दूसरी तरफ चला जाएगा तो Z माइनस आयोटा, और ये जब इक्वल की दूसरी साइड चला जाएगा तो Z प्लस आयोटा। देखिए ये हमारे पास सोर्स है, इनको हम लिख सकते हैं ना Z माइनस 1, और हम इसको लिख सकते हैं एक माइनस में एक पॉजिटिव में लिख सकते हैं हम इसको Z का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। हमारे पास एक फार्मूला होता था ना A माइनस बी A प्लस बी, तो हम लिख सकते थे A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। सेम इसको हमने ऐसे ही लिखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर तो हमें पता है ना माइनस 1 की इक्वल होता है। जब यहाँ पे हम माइनस 1 लगाते हैं तो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाता है। Z माइनस 1, यहाँ पे Z का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 1। इस तरीके से हम यहाँ पे लेट करते हैं कि हमारे पास कोई कांस्टेंट हो। जैसे से पता यहाँ पे कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना। Z माइनस 1 Z स्क्वायर प्लस 1। तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास कोई कांस्टेंट है, और यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि आपके पास P ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 की इक्वल है। ये चीज़ बताइए। अब हम यहाँ पे अगर हम पुट कर सकते हैं, अगर हम पुट करें जहाँ पे हमारे पास Z है उसको हम 2 पुट कर दें इस वाली इक्वेशन में। देखें हमारे पास P ऑफ 2 के हम वैसे लगाएंगे क्योंकि के अभी हमें फाइंड करना है ना। 2 माइनस 1, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे Z की जगह 2 लगा देंगे, 2 पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या वैल्यू है के 2 और 1, ये हमारे पास 1 आता है। यहाँ 2 2 4 प्लस 1, ये हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आई है 5 के। P ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 के। P ऑफ 2 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है 5 के। और अगर हम के की वैल्यू फाइंड करें तो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया P ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, मतलब इसकी जगह हम 5 पुट कर सकते हैं। 5 पुट कर देते हैं तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1। तो हम इस पूरी इक्वेशन की जगह इसमें जो हमारे पास के है तो वहाँ पे हम 1 पुट कर सकते हैं। 1 हम लिखें या ना लिखें। अब हमारे पास ये वाले फैक्टर्स बनते हैं। ये P ऑफ Z है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए ये फैक्टर हमारे पास यहाँ पे कहाँ है। ऑप्शन ए Z माइनस 1 Z स्क्वायर प्लस 1, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ P ऑफ Z इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस BY इज। हमने इसके फैक्टर्स बनाने के। देखिए हमारे पास P ऑफ Z क्या है 3x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको याद होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो हम इनको कम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखते थे कि ये हमारे पास इक्वल होता था ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी। इस तरीके से देखिए अगर हम इसको आपस में सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आता है। देखिए हम इसको करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस ए आयोटा बी, और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ए आयोटा बी प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर और बी का स्क्वायर। अब देखिए ये तो कैंसिल होते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो ये ए का स्क्वायर और ये माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास बी का स्क्वायर, मतलब सेम यही वैल्यू आई है ना। अब देखिए हम इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ पे 2 है 2, अगर हम उसका स्क्वायर रूट भी ले लें और उसका स्क्वायर भी ले लें तो फिर हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी ना कि ये भी, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस स्क्वायर रूट 2y
और यहाँ पे ज़रा सी बात है आयोटा भी आएगा, आयोटा स्क्वायर रूट टू वाई। एक तो हम माइनस में लिखेंगे, एक तो हम प्लस में लिखेंगे। अब देखिए जिस तरह से हमने इसको किया था, अब देखिए ये कहीं हमारे पास आ रही है ऑप्शन, तो हमारे पास ऑप्शन डी ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर। हमें पता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये है हमारे पास, इसका ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इफ़ ओमेगा इज़ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8। तो इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास अगर 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो उसकी पावर 8 हो, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है ना कि आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो किस चीज़ के इक्वल होता है, 0 के। और अगर आपके पास 1 प्लस ओमेगा हो, इसको जब हम इक्वल की दूसरी साइड ले जाते हैं तो ओमेगा स्क्वायर, मतलब इस पूरी वैल्यू की जगह हम माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो कर देंगे और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे आ जाएगा और इसकी पावर 8 इक्वल का साइन भी लगा देंगे। अब देखिए ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, -2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 8। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास -2 की पावर भी 8 है और ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर भी 8 है, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्योंकि ये 8 है, इसको जब हम आपस में सॉल्व करेंगे 2 की पावर 8 लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 256 आता है। और देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर 8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ओमेगा की 8 टू 16, तो लिख देते हैं 256। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा 15 इंटू ओमेगा, और अब हमारे पास 256 ओमेगा की पावर 3 और उसके पास हम 5 लिखते हैं, 5 3 ज़र 15 होता है ना, लिख सकते हैं, लिख देंगे। तो हमें पता है ना ओमेगा की हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, ये हमारे पास 1 है, 1 की पावर 5 इंटू ओमेगा, तो हमारे पास क्या आंसर है 256 ओमेगा। तो हमारे पास क्या आंसर आया 256 ओमेगा, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा इज़। तो हमारे पास ओमेगा एक क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमें पता है, अगर हम उस ओमेगा का कॉन्जुगेट लें तो फिर हमारे पास क्या होगा, अगर हम लेट करें कि हमारे पास ओमेगा इक्वल है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, अगर हम लेट करें कि ओमेगा इसकी इक्वल है, तो अगर हम उसका कॉन्जुगेट लें तो लेंगे तो बोथ साइड कॉन्जुगेट लेंगे ना, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेट लेंगे और हम इसका भी कॉन्जुगेट लेते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होता है, आयोटा के साथ वाला जो साइन है ना वो चेंज हो जाता है। आयोटा के साथ प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, -1 -3 स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 2। तो ये किस चीज़ के इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। तो हमारे पास इफ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा इज़ ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। तो फिर अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओमेगा की पावर -29 इज इक्वल टू, तो ये किस चीज़ के इक्वल है, इसको हम फाइंड करते हैं कि आपके पास ओमेगा हो उसकी पावर -29, तो हम ये किस चीज़ के इक्वल है, हम इसको लिख सकते हैं ना, ओमेगा 29 और उसकी पावर -1, इस तरीके से लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख देंगे। और हमें पता है ना ओमेगा 27 इंटू ओमेगा की पावर 2, हमारे पास ये किस चीज़ के इक्वल होते हैं, 29 के, तो हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास 3 है, 3 की पावर अगर हमारे पास 9 हो तो 27 के इक्वल होता है ना, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। क्यों 27 हमने क्यों लिया था, क्योंकि 3 पे डिवाइड होता है, और हमें पता है ना ओमेगा 3 जो है ना हमारे पास 1 की इक्वल है, 1 की पावर 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारे पास -1, तो इसकी पावर 9 मतलब ये 1 ही है, तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर -1। अगर हम इसको बट्टे के नीचे ले जाते हैं, ओवर के नीचे अगर हम इसको ले जाते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव, और पता है हमारे पास 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास है 1 प्लस 1 ओवर ओमेगा प्लस ओमेगा इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल है, पता है हमारे पास 1 ओवर ओमेगा किस चीज़ के इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। और अभी हमने पढ़ा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी है, द 3 क्यूब रूट्स ऑफ -64 आर। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसके 3 क्यूब रूट्स निकालें तो क्या होगा, हमने लास्ट टाइम क्वेश्चंस में किए थे ना, तो हम उसको देखते हैं।
लास्ट टाइम हमने ये क्यूब रूट्स निकाले थे, इसको हमने डिस्कस भी किया था डिटेल से। देखिए ये इस तरीके से सिंप्लीफाई इसको हम करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद जो है ना, इसके जो 3 क्यूब रूट्स ऑफ 64 के आते हैं वो 4 ओमेगा स्क्वायर आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास माइनस है तो हमारे पास आंसर भी माइनस में आएगा। -4 ओमेगा स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। एक और हिंट भी हम याद कर सकते हैं कि अगर हम इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर वापस हमारे पास -64 आएगा। देखिए हम इसको करके देखते हैं। 4 4 ज़ार 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास क्या है 64। और जब ये हमारे पास ओमेगा भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ओमेगा क्यूब तो हमें पता है ना किस चीज़ के इक्वल होता है 1 के। और ये जो माइनस और ये माइनस और ये माइनस, मतलब इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आंसर -64 आता है। तो इसलिए हम इजीली समझ सकते हैं कि क्यूब रूट्स इसके कौन से होंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ -27 इज क्या आएगा -27। तो इसका ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके जो क्यूब रूट्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और हमारे पास -27 के क्यूब रूट्स फाइंड किए थे, तो वो हमारे पास ये फाइंड हुए थे। अब देखिए इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है ना -27 आता है। तो करके देखते हैं कि आपके पास क्यूब रूट्स क्या हैं। -3, इसको मल्टीप्लाई करना है -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें 3 ज़ार हमारे पास क्या आता है 9, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 1 है तो ओमेगा भी आपस में मल्टीप्लाई होगा। और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है -3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल का साइन भी लगाएंगे। और 9 3 ज़ार हमारे पास क्या होता है 27 और माइनस का 27 होगा। और यहाँ पे ओमेगा है और यहाँ पे आपके पास ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा क्यूब बनेगा। हमें पता है ओमेगा क्यूब किस चीज़ के इक्वल होता है 1 के, तो -27 हमारे पास आया। तो यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर, तो हमारे पास फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी कौन से, वो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। -1 + 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये हमने बुक में प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा है। देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या है। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। तो हमारे पास फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी ये हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्या है, द फोर्थ रूट्स ऑफ 16 आर। तो हमारे पास 16 के कौन से फोर्थ रूट्स हैं वो हमने देखने हैं। अब हमने लास्ट टाइम इसका क्वेश्चन भी किया था तो उसको हम देखते हैं। और 4 फोर्थ ऑफ रूट्स हमारे पास 16 की आया +-2 आयोटा। तो ये हमारे पास 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 16 है। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। द सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ 16 इज़, अगर हम इनको सम करें, इन सारे फोर्थ रूट्स ऑफ 16 को सम करें तो क्या आंसर आता है, तो हमारे पास आंसर इसका 0 आता है। अगर इन सबको हम आपस में सम कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 0। अब देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आता है 0। तो यही इसका आंसर है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।